हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए क्लास 5 ईवीएस का नेक्स्ट लेसन नंबर 11 सुनीता इन स्पेस आज आपको पढ़ाने वाली हूँ मैं मधु शर्मा। लेट्स स्टार्ट दिस लेसन अबाउट सुनीता विलियम्स हु सेट अ रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट स्टे इन द स्पेस। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। आवर अर्थ, What is अर्थ रियली लुक लाइक? अर्थ कैसी दिखती है? ये एक मॉडल है अर्थ का। और अर्थ का शेप, अर्थ इज़ राउंड इन द शेप एंड स्लाइटली फ्लैटेंड ऑन द पोल्स। अर्थ गोल होती है लेकिन ऊपर और नीचे पोल्स की तरफ थोड़ी चपटी दिखती है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। इसको समझने के लिए, इस लेसन को समझने के लिए पहले हमें सोलर सिस्टम समझना होगा। ये हमारा सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में आपको एक सन दिखाई दे रहा है और उस सन के, ये है सन। सन के चारों तरफ आपको प्लैनेट्स घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर लाइंस पर चलते हैं और ये इन लाइंस को ऑर्बिट कहते हैं। और एक सन या स्टार के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट घूमते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ये 8 प्लैनेट हैं जो हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं फिक्स्ड सर्कल में। इस तरह के सोलर सिस्टम स्पेस में बहुत सारे होते हैं और जितने आपको तारे दिखाई देते हैं रात को, उतने सोलर सिस्टम हमारे यूनिवर्स में, स्पेस में होते हैं। अब स्पेस क्या है? आप सोचते होगे ये स्पेस क्या चीज़ है? तो स्पेस द स्काई, सन, मून एंड स्टार्स, प्लैनेट, ये सब स्पेस में होते हैं। स्पेस क्या है? जो अर्थ के ऊपर जो एरिया है, अर्थ से ऊपर आसमान की तरफ हम चलते जाएं तो जो एरिया होता है उसको स्पेस कहते हैं। अब रात में आपको आसमान में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे डॉट्स। देखो यहाँ पर आपको आसमान में ऐसे तारे दिखाई देते हैं। ये जितने तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे से डॉट्स, ये सब स्टार हैं। और इन सभी स्टार के चारों तरफ सोलर सिस्टम होते हैं। ये इतने सारे अनगिनत करोड़ों सोलर सिस्टम स्पेस में या यूनिवर्स में होते हैं। ठीक है। और ये राइट साइड में एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो आपको स्पेस में चक्कर लगाता हुआ दिखता है अगर आप टेलीस्कोप से देखें। तो ये है यूनिवर्स, ये है स्पेस। अर्थ के ऊपर जो आसमान है, जो खाली है, जिसमें हवा भी नहीं है और ग्रेविटी नहीं है, कुछ नहीं है, उसको कहते हैं स्पेस। इंडिया ऑन द ग्लोब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। वी कैन सी कॉन्टिनेंट्स ऑन द ग्लोब। अर्थ के ऊपर हम कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं, जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और अर्थ पर ब्लू कलर दिखाई देता है जो वाटर होता है, और जो ग्रीन या ब्राउन कलर दिखता है वो लैंड होता है। तो यहाँ पर देखो आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, ये हमारी कंट्री है ग्रीन कलर की, इंडिया, इसमें हम रहते हैं। कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे थे स्कूल के कि क्या हम इस ग्लोब के, इस गोले के अंदर रहते हैं? नहीं, हम इस ग्लोब के अंदर नहीं रहते, बल्कि ग्लोब के ऊपर रहते हैं। और इस ग्लोब पर हमें और क्या क्या दिखाई देता है? यदि हम इस ग्लोब को थोड़ा टर्न करें तो हमें क्या दिखाई देगा? एक इंडिया दिखा, अब ये अफ्रीका, ये अफ्रीका है, ये वाला। ठीक है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम ग्लोब को थोड़ा और टर्न करें, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका
और ये नीचे है साउथ अमेरिका। तो ये भी हमें ग्लोब में, हम जैसे जैसे ग्लोब को टर्न करते जाते हैं तो हमें ये कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं। एक बच्चे का प्रश्न था कि इस ग्लोब पर ऊपर की तरफ तो लोग बैठ सकते हैं, है ना, साइड में भी चलो टिक गए, नीचे की तरफ तो कोई नहीं रहता होगा ना, नीचे अगर कोई रहेगा तो वो तो नीचे गिर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अर्थ पर चारों तरफ लोग रहते हैं और वो ग्रेविटी की वजह से अर्थ के ऊपर बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं और गिरते नहीं हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रेविटी। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। देखो यहाँ पर एक डायग्राम है। अर्थ के चारों तरफ जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़, पहाड़, नदी, है ना, समुद्र का पानी, गाड़ियाँ। अब यहाँ पे देखो, आपको एक डायग्राम में आपको ट्री दिखाई दे रहा है, वो अर्थ के ऊपर इस तरह लगा होता है। जितनी भी लैंड है वहाँ पर ट्रीज़ इस तरह लगे होते हैं। ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है वो वाटर है, ये पानी भरा होता है। पानी भी गिरता नहीं है, अर्थ के ऊपर चिपका रहता है ग्रेविटी की वजह से। फिर जो लोग होते हैं, आप अर्थ के ऊपर इस तरह खड़े हो, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो। आपके पैर ज़मीन में चिपके हुए और आप आसमान की तरफ सिर करके, हवा में सिर करके खड़े हैं। इस तरह से सारे लोग, बिल्डिंग्स, कार, बस, ट्रक, जितना भी अर्थ के ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो सब ग्रेविटी की वजह से चिपकी रहती हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी आई टॉकिंग विथ सुनीता। सुनीता विलियम came to India to fulfill the dreams of Kalpana Chawla, who always wanted to visit India. सुनीता विलियम्स जब स्पेस से लौट कर आई, उसके बाद वो इंडिया आई थी और यहाँ पर आकर उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और भी बहुत सारे लोगों से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। और वो इसलिए भी आना चाहती थी इंडिया क्योंकि वो कल्पना चावला के सपने को पूरा करना चाहती थी। कल्पना चावला का बहुत ज़्यादा मन था कि मैं इंडिया आऊँ एक बार और यहाँ के बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ, पर वो आ नहीं पाई। आपको शायद पता होगा कि कल्पना चावला का जो स्पेस शटल था वो ब्लास्ट हो गया था और वो उनकी डेथ हो गई थी, तो वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाई। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये है सुनीता विलियम्स और ये है कल्पना चावला। ठीक है, आपने ये फ़ोटो देखे होंगे इनके पहले भी मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में। सुनीता ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सुनीता विलियम्स ने बताया कि जब हम स्पेस शिप में थे तो हम कैसे रहते थे उसके अंदर। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेस शिप, कि हम स्पेस शिप के अंदर तैरते रहते थे, जैसे पानी में तैरते रहते हैं या हवा में ऐसे उड़ते रहते थे, बैठ नहीं सकते थे एक जगह, खड़े भी नहीं हो सकते थे। वी कैच फूड पैकेट फ्लोटिंग अराउंड अस, हमारे चारों तरफ खाने की चीज़, अगर हम ब्रेड या बिस्किट या कोई भी खाने की चीज़ खाने की कोशिश करते थे तो वो हवा में रुक जाता था या इधर उधर उड़ने लगता था, तो हम उसको हाथ से पकड़ के हमें खींचना पड़ता था अपने माउथ की तरफ। पेपर स्टक टू द वॉल ऑफ स्पेसशिप, जितने भी पेपर्स थे हमारे हाथ में, अगर हम उनको छोड़ देते थे तो वो उड़कर स्पेसशिप के अंदर इधर उधर चिपक जाते थे वॉल के ऊपर। सुनीता वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर थी अर्थ से, अर्थ पर नहीं। अर्थ पर तो हम 360 क्या, हम बहुत दूर भी जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, ये खाने के कुछ आइटम है और ये ऐसे ही रखे हुए हैं, गिर नहीं रहे नीचे, है ना, टंगे हुए हैं। यहाँ पर देखो, एक ये फ़ोटो है, इनका ड्रेस है पूरा,
ये कितना भारी ड्रेस इनको पहनना होता है। फिर ये एक और है, कुछ माइक लगा हुआ है, ईयरफोन हेडफोन लगा हुआ है और वो बातें कर रही है। सुनीता विलियम जब 5 years की थी, शी सॉ द पिक्चर ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडिंग ऑन द मून। 5 साल की जब वो थी तो उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखा कि उन्होंने मून पर लैंड किया। आफ्टर सम टाइम शी बिकेम, जब वो बड़ी हो गई तो वो हेलीकॉप्टर पायलट बनी। हेलीकॉप्टर पायलट बनने के बाद कुछ साल के बाद उन्होंने स्पेस मिशन ज्वाइन किया और वो 2007 में 6 month के करीब स्पेस में रहकर रिसर्च किया उन्होंने। अब ये और कुछ पिक्चर्स हैं, ये देखो, यहाँ पे सुनीता विलियम उड़ रही है ऊपर की तरफ, बाल भी सारे उड़ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखो वो बिस्किट को, वेफर को पकड़ा नहीं हुआ हाथ से और मुंह के सामने वो हवा में रुका हुआ है ना। कितनी अजीब सी, है ना, हैरानी वाली बात है ना। कितना मज़ा आता होगा ना वैसे, है ना बच्चों। तो आगे देखो, ये उनका ये फुल ड्रेस है सुनीता विलियम का। ये हेलमेट भी लगा हुआ है, इसके अंदर फेस दिखता नहीं है, फेस भी कवर्ड रहता है और इस ग्लास में से वो बाहर देख सकते हैं और उनका फेस हम नहीं देख सकते ये मशीन के अंदर। और ये देखो कितनी सारी मशीन्स हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर। इन सब को ऑपरेट करना आता है। ये जो स्पेस में जाते हैं वो बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तभी उनको चांस मिलता है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग आती है लेसन की, इट इज़ अमेजिंग व्हेन वी थ्रो बॉल अप इन द एयर इट फॉल्स बैक। जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, हवा में उछालते हैं, तो वो वापस नीचे आ जाती है ना। लेकिन अगर हम स्पेस में बॉल को उछालेंगे तो बॉल वहीं रुक जाएगी। जैसे आपने ऊपर देखा था भी, खाने का सामान हवा में ही लटका हुआ था। अगर हम व्हेन वी फिल वाटर इन द ग्लास इट स्टेज, जब हम पानी को ग्लास में डालते हैं वो ग्लास में रुक जाता है। लेकिन अगर हम स्पेस में ऐसा करेंगे तो वो पानी हवा में इधर उधर बिखर जाएगा, ग्लास में अंदर नीचे की तरफ नहीं टिक पाएगा, ऊपर उड़ने लगेगा या साइड में जाने लगेगा। तो ये मून पर या स्पेस पर जो ग्रेविटी कम होने की वजह से दूसरे तरह का रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी लेसन की, मैप ऑफ आवर कंट्री। वी कैन सी सम लाइन्स ऑन द मैप बट वी कांट सी दीज लाइन्स ऑन द ग्राउंड वाइल वॉकिंग। अगर हम मैप देखें, ये हमारा इंडिया का मैप है। इस मैप में आप देखोगे तो आपको बहुत सारी लाइंस दिखाई दे रही हैं। पहले तो कंट्री की लाइन दिखाई दे रही है ना। बाहर ये सारी लाइंस हैं, आउटर लाइन है और इसके अंदर लाइंस हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उनके बीच में कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो ये मैप है जो एरिया बताता है कि कौन सी कंट्री और कौन सा स्टेट कैसा होता है, शेप क्या है और कितना बड़ा है। तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर ये सारे स्टेट हैं इसमें इंडिया के, और इनके हर एक के बीच में आपको लाइन दिख रही है। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश से, मान लो हम राजस्थान जा रहे हैं या गुजरात जा रहे हैं, तो जब हम क्रॉस करते हैं ये बाउंड्री लाइन तो हमें लाइन नहीं दिखती है, बल्कि एक ग्राउंड है, सीधा ग्राउंड है ऐसा, बस पेड़ हैं, घास है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है ना, कोई बाउंड्री नहीं होती। ये बाउंड्री केवल मैप में होती है और बाउंड्री केवल लोगों ने बनाई हुई है। एक्चुअल में इस तरह की कोई लाइन ज़मीन पर दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और स्पेस से भी ये लाइंस नहीं दिखाई देती हैं कि कौन सी कंट्री की लाइन बाउंड्री कहाँ है, ये सब स्पेस से भी हमें नहीं दिखता है। लुक एट द स्काई, वी कैन सी डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून। हम मून के बहुत अलग अलग शेप्स देखते हैं रोज़। समटाइम्स वी सी फुल मून, कभी कभी हमको पूरा मून दिखाई देता है ना। रात को जब हम देखते हैं तो किसी दिन पूरा चमकता हुआ बड़ा सा सफ़ेद मून दिखाई देता है, किसी दिन हमको हाफ दिखाई देता है और किसी दिन हमको मून पतला सा दिखाई देता है, क्रीसेंट मून, और किसी दिन हमको मून दिखता ही नहीं है।
तो जो हमें फुल मून दिखाई देता है उसको हम, जो वाइट वाला मून है उसको फुल मून कहते हैं। और जो हमें मून नहीं दिखाई देता जिस दिन, उस पर सनलाइट बिल्कुल नहीं पड़ती है। आपको पता है कि मून में अपनी कोई लाइट नहीं है, वो चमकता किससे है? सनलाइट से, है ना। और सनलाइट अगर मून के ऊपर पूरी पड़ती है तो फुल मून होता है। अगर मून पर आधी होती है, आधा मून छुपा होता है, आधा दिखता है क्योंकि उसके ऊपर आधी सनलाइट पड़ रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ के पीछे मून छुप जाता है, सनलाइट उसके ऊपर बिल्कुल नहीं आ पाती, तो उसे हम न्यू मून कहते हैं। हिंदी में उसको कहते हैं अमावस्या, है ना। और पूरा जो चांद होता है उसको कहते हैं पूर्णिमा। ये आपने सुना होगा मम्मी से अपने। तो ये फेसेस ऑफ मून कहलाते हैं। ये डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून है, इनको हम फेसेस ऑफ द मून कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लेसन का नेक्स्ट टॉपिक है एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ। यहाँ पे एक पिक्चर है, ये पिक्चर मून से लिया हुआ है। यहाँ पे देखो आप, ये जो एस्ट्रोनॉट है ये है मून पर, और यहाँ पर ये जो आपको लैंड दिखाई दे रही है, ये ज़मीन दिखाई दे रही है, ये मून की सरफेस है, ये वाली, ये पूरी मून की सरफेस है, ज़मीन है। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये मून से लिया हुआ पिक्चर है, किसका? अर्थ का। अर्थ हमें यहाँ से मून गोल दिखाई देता है जब हम अर्थ के ऊपर होते हैं, और जब हम मून के ऊपर जाते हैं और वहाँ से जब फ़ोटो खींचते हैं तो अर्थ इस तरह दिखाई देता है। उस पर ब्लू, वाइट, ब्राउन और कहीं कहीं ग्रीन कलर दिखाई देता है। और इस तरह जो ब्लू ग्रीन प्लैनेट कहलाता है अर्थ, है ना। जो 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम के, तो उसमें जो ब्लू ग्रीन प्लैनेट है उसे अर्थ को कहते हैं। तो ये अर्थ का पिक्चर है मून से खींचा हुआ। नेक्स्ट हेडिंग हमारी शूटिंग स्टार। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। दीज आर मीटियोराइट्स विच कैचेस फायर व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फियर। देखो, आसमान में आपने पढ़ा सन होते हैं, प्लैनेट होते हैं, है ना, सैटेलाइट भी होते हैं, और कुछ ऐसे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं जिन्हें हम मीटियोराइट्स कहते हैं, है ना। एस्टेरॉयड, मीटियोराइट्स, ये क्या है? ये बहुत बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें हैं जो प्लैनेट्स के बीच बीच में घूमती रहती हैं। जब ये किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, एटमॉस्फेयर में हवा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। अब ये मीटियोराइट घूमते हैं स्पेस में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, और जब ये एटमॉस्फेयर से टकरा जाते हैं तो इनमें आग लग जाती है। और देखो उसमें लिखा भी है, दीज आर द मीटियोराइट विच कैचेस फायर। कैच फायर यानी उसमें आग, वो आग पकड़ लेता है व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं, घूमते हुए वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं या उसके अंदर एंटर कर जाते हैं, तो उनमें आग लग जाती है। और आग लगती है तो वो तेज़ी से जैसे घूम रहे हैं, तो आग लगी हुई कोई चीज़ जब घूमेगी तो ऐसा लगेगा ना कि कोई चीज़ टूट कर, आग का गोला टूट कर गिर रहा है। तो हम लोग हिंदी में कहते हैं उसको तारा टूटना। और इस तारे में एक पूंछ जैसी बन जाती है, देखो कितनी क्लियर दिखाई दे रही है ना। एक बड़ा सा आगे गोल सा है तारा और उसके पीछे पूंछ है। तो ये जो पूंछ होती है इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं, पूंछ वाला तारा। और इसको शूटिंग स्टार कहते हैं, है ना, टूटता हुआ तारा, ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स। सबसे पहले तो मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, यानी इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये पहले से बना हुआ है। उसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जैसे ये देख रहे हो आप, है ना, ये है या ये है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये मैन मेड है
ये आदमियों ने बनाए हैं, साइंटिस्ट लोगों ने बनाए हैं और इनको अर्थ के बाहर आउटर स्पेस में छोड़ दिया गया है। किस लिए? ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद आपको जो मेन बात पढ़नी है वो ये है कि जो ये मून है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक सन के, ये है सन और ये है अर्थ और ये है छोटा सा मून। ठीक है, अब ये अर्थ चक्कर लगाती है सन का और ये जो मून होता है ये चक्कर लगाता है अर्थ का, ऐसे घूमता रहता है। जहाँ जहाँ अर्थ जाती है ये मून उसके चारों तरफ घूमता रहता है, ये इसका पीछा नहीं छोड़ता कभी। ये अर्थ इधर घूम रही है और मून उसके साथ रहता है, अर्थ के साथ रहता है। जहाँ जहाँ अर्थ जाती है वहाँ वहाँ मून उसके साथ घूमता रहता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी अर्थ के चारों तरफ घूमते रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, आर्यभट्ट, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया। आपको पता है इंडिया का पहला सैटेलाइट, अब तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने बहुत सारे सैटेलाइट बना के अपने अपने कंट्री के ऊपर छोड़े हुए हैं। इंफॉर्मेशन, टीवी प्रोग्राम, मैचेस देखना, किसी दूसरी कंट्री का कोई न्यूज़ देखना, इसके लिए इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट जो छोड़ा था, एटमॉस्फेयर में बनाया था, वो था आर्यभट्ट। अब ये देखो आप, ये है आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट का फ़ोटो है। ठीक है, ये इंडिया का पहला सैटेलाइट है। और ये आर्यभट्ट नाम क्यों रखा गया? कौन थे ये आर्यभट्ट? ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, ये इनकी फ़ोटो है। ठीक है, वैज्ञानिक थे। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर किसको कहते हैं? जो चांद, तारे, आसमान, इनके बारे में पढ़ाई करते हैं। और ये आर्यभट्ट ऐसे इतने इंटेलिजेंट थे, इन्होंने 23 ईयर्स की एज में ये खोज निकाला था, ये बता दिया था दुनिया को कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है, इतनी छोटी उम्र में। तो सोचो कितने इंटेलिजेंट होंगे ये, है ना। और ये एक मैथमेटिशियन भी थे, यानी इनका मैथ्स भी बहुत अच्छा था, उसमें बहुत सारे इन्होंने फॉर्मूले बनाए। और आर्यभट्ट 19 अप्रैल, ये जो सैटेलाइट था हमारा, 19 अप्रैल 1975 को इंडिया ने एटमॉस्फेयर में भेजा था। ठीक है, ये इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है। अब इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये आप कर लेना, इनके आंसर आप लिख सकते हो। लेसन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, तो आपके पास जब भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। और इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो कि आप एक छोटा सा लेसन को शॉर्ट करके, टू द पॉइंट लेसन को करके हमने आपके लिए बनाया। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेसन भी आपके पास जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बच्चों, ओके, बाय बाय।